यस, चलो हेडिंग दो, बाइनरी एडिशन। हम लोगों ने नंबर कन्वर्जन कंप्लीट किया अभी तक, नंबर कन्वर्जन। एंड कल क्या देखा था, रेंज ऑफ नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आज का देखना बाइनरी एडिशन, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब देखने वाले। एडिशन के लिए सबसे पहले एक टेबल सब लोग ड्रॉ करो, एक टेबल ड्रॉ करो। सम एंड कैरी, सपोज टू इनपुट्स x एंड y, टू इनपुट्स x एंड y, 0 प्लस 0 इज 0। लुक, ऐसा कल बताया था तुमको, 0 प्लस 0 0, सम 0 कैरी 0, सम 0 कैरी 0, 0 प्लस 1 सम 1 कैरी 0। ठीक है, तो पहले ऐसे 4 ऑप्शंस बना लो, 2 बिट्स में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो 0 प्लस 0 0 कैरी 0, 0 प्लस 1 1 कैरी 0, 1 प्लस 0 1 कैरी 0, एंड वन स्पेशल केस, double 1 sum 0 and carry 1. Look, if double 1 then sum 0 and then carry 1. क्लियर है यहाँ तक? ऐसा याद रखना है। फिर कोई भी दो नंबर होगा तो उसके बीच में हम लोग एडिशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। Here S is nothing but sum and C is nothing but carry. ठीक है, या फिर डिफरेंट वे से भी ऐसा याद रख सकते हो। सिंगल वन होगा तो क्या लिखना है, 1। सिंगल वन क्या होगा, 1। बट डबल वन अगर आएगा, डबल वन सम 0 कैरी 1, ऐसा याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पर एक भी वन नहीं है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये तो 2 बिट्स का एडिशन किया, 3 बिट्स का भी एडिशन, 3 बिट्स का भी एडिशन पता होना चाहिए। लुक, 3 बिट्स अगर लिखोगे यहाँ पर, 3 बिट्स मतलब सपोज 3 इनपुट्स x y एंड z, टोटल 3 बिट्स, एंड सम एंड कैरी। 2 बिट्स में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखा है, सो 3 बिट्स में 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने वाले, टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में 7। क्लियर यहाँ तक, 0 to 7 टोटल 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये लिखते आता है ना तुम लोगों को? अगर किसी को अगर ये लिखना नहीं आता तो देखो यहाँ पर, ये क्या है, ये 4041 2021 2021, और ये क्या लिखा, 010101 ऐसा लिखा तो भी चलेगा। या तो काउंटिंग कर लो, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं ऐसा काउंट कर लेता हूँ। मुझे कोई भी नंबर लिखना होगा तो जस्ट मैं इंटरनली मैं ब्रेन में क्या करते जाता, काउंट करते जाता हूँ। सो 3 बिट्स में टोटल कितने वैल्यूज आने वाले, कल ही हम लोगों ने देखा 3 बिट्स में टोटल 8 नंबर, 0 to 7, तो जस्ट 0 to 7 मैंने यहाँ पर लिखा, मिनिमम ऑल 0 मैक्सिमम ऑल 1। चलो एडिशन कर रहे हैं। लुक, ऑल 0 का एडिशन किया तो आंसर क्या मिलेगा, 0 कैरी 0। एंड शॉर्टकट टेक्निक, रीडिंग का स्टाइल है देखो, सिंगल वन सम 1 कैरी 0, सिंगल वन 1, डबल वन इफ डबल वन देन सम 0 कैरी 1। अगेन देखो, अगेन सिंगल वन 1, अगेन डबल वन सम 0 कैरी 1, अगेन डबल वन सम 0 कैरी 1, एंड ट्रिपल वन अगर आ गया, ट्रिपल वन तो सम 1 एंड कैरी 1। ठीक है, ये स्पेशल केस है, यहाँ पर साइड में लिख कर रखता हूं। सिंगल वन अगर आएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। डबल वन अगर आ गया तो क्या बोलोगे, सम 0 कैरी 1। ठीक है, एंड अगर ट्रिपल वन अगर आ गया, ट्रिपल वन, तो आंसर क्या आएगा, सम 1 एंड कैरी 1। सिंगल वन में क्या है, 1 एंड नो कैरी, नो कैरी मतलब 0। समझ में आएगा, कोई कैरी नहीं है मतलब तुम आगे 0 लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक? आ जाएगा ना सभी लोगों? और इतना टेबल याद नहीं रखा तो भी चलता है, तुमको पता होना चाहिए एडिशन। कल भी मैंने बताया, चलो 4 1 का एडिशन करना होगा, 4 1, तो 4 1 का आंसर कितना आता है, 4। तो 4 को बाइनरी में लिखोगे, बाइनरी में अगर 4 को लिखा तो ये उसका आंसर है। मतलब यहाँ पर एक ही सम है, एक सम है और कितने कैरीज आ गए, 2 कैरीज आ गए। एक सम आ गया और कितने कैरीज आ गए, यहाँ पर 2 कैरी आ गए। ठीक है, जनरली जरूरत नहीं पड़ेगा एडिशन में 4 1 के लिए, मल्टीप्लीकेशन में जरूरत पड़ सकता है, मल्टीप्लीकेशन में 4 1 आ सकता है, तब तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर 4 1 अगर आ जाते हैं, 4 1 अगर आ गया तो सम 0 आता है, सम 0 आता है, ये तुम्हारा फर्स्ट कैरी होता है, ये इसको बोलते हैं सेकंड कैरी। ठीक है, यहाँ पर 2 कैरी आते हैं, 2 कैरीज 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। समझे गया?
4 1 का एडिशन आएगा नहीं, बट इनकेस अगर आता है तो तुमको ऐसा पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, देखो कितना आंसर आएगा बोलो? अरे 1 + 1 + 1 कितना आंसर आएगा? 3 आएगा ना, बट बाइनरी में लिखना है, बाइनरी में लिखना है। एंड 99% लोगों ने क्या लिखा? 3। अरे बाइनरी नंबर है, बाइनरी में 3 कैसे आएगा? बाइनरी में तो 0 आता है तो 1 आता है, तो 3 नहीं लिखना, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर क्या आएगा? 1 1। आंसर क्या आएगा? 1 1। ऐसा याद रखना। कभी कभी ऐसा भी लिख कर आता है। कितना आंसर होगा? 2-3 टैलेंटेड स्टूडेंट जैसे तेरे जैसे लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे? 30। 10 + 10 + 10 क्या आएगा? 30। बट 30 आएगा क्या? 6 आएगा। तेरे को सब आने लग गया है। ये क्या लिखा है? ये 10 नहीं, ये क्या है? 2 है। 2 + 2 + 2 आंसर कितना आएगा? 6। और 6 को क्या करोगे? बाइनरी के फॉर्मेट में लिख देना है। क्लियर है? ऐसा सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम भी अगर होगा या फिर तुम्हारा रेगुलर सब्जेक्टिव एग्जाम भी अगर होगा तो ठीक से देखना बेस क्या बोला है, बेस के अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करना है। क्लियर? हेक्साडेसिमल में भी एडिशन आ सकता है, किसी भी 2 नंबर के बीच में एडिशन आएगा तो तुम्हारा काम क्या होगा? तुम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर उसमें एडिशन कर दो। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या करेंगे? चलो 27 + 15 दोनों को एडिशन करना। ये हो गया ना सभी लोगों का? ये कैसे है पता चला नहीं? अगर ऐसा लिखना होगा तो ऐसा लिख लो, ये ऐसा एडिशन किया। लुक 111 के लिए क्या बोला मैंने? 111 के लिए क्या बोला? सम 1 कैरी 1। ये आंसर आ गया 110। ठीक है, ये पहले वाला जो ये 1 + 1 + 1 111 के लिए क्या था? सम 1 एंड कैरी 1। इतना लिखो या फिर डायरेक्टली तुमको पता है क्या करना है। ठीक है, किसका 27 27 27 + 15 अभी एडिशन करना है। 27 + 15 ये क्वेश्चन है अभी। देखो एड 27 एंड 15 यूजिंग बाइनरी एडिशन, यूजिंग बाइनरी एडिशन। और ये क्या है? ये डेसिमल में लिखा हुआ है। अभी 27 + 15 कितना आएगा? 42। ये सभी को मालूम है आंसर कितना आएगा? 42 आने ही वाला है। तो बट हम लोगों को क्या करना? हम लोगों को बाइनरी में लिखना है। जिसका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसको एमसीक्यू में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 4 में से कोई भी एक ऑप्शन ना करेक्ट होगा। एंड जिसका सब्जेक्टिव होगा उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना वैसे ही। तो सबसे पहले क्या करोगे? 27 को क्या करना? बाइनरी में लिखने वाले हो। कितने बिट्स में लिखेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कितने बिट्स में लिखेंगे? तुम बोलो कितने बिट्स में लिखेंगे 27? पहले चेक करो ये साइंड है या अनसाइंड। अगर कुछ भी नहीं लिखा मतलब क्या है? अनसाइंड। कुछ भी नहीं लिखा मतलब कैसा है? अनसाइंड। और वैसे भी दोनों में साइन नहीं है तो तुम इसको बाय डिफॉल्ट तुम इसको पॉजिटिव बोलोगे तो भी चलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? एंड कितने बिट्स में लिखेंगे? तो कल ही मैंने बोला या तो 4 बिट्स में लिखो, या तो 8 बिट्स में लिखो, या तो 12 या तो 16 बिट्स में लिखो, या 32 बिट्स में लिखो। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन में बोला होगा कि यूज 16 बिट्स तो 16 बिट यूज करना है, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करता है। समझ में आएगा? अदरवाइज तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? 4 बिट्स में तो ये आने वाला है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ? इसको 8 बिट्स में ले लेता हूँ। चलेगा? अज्यूम करना, अज्यूम। समझ में आएगा? ये अज्यूम किया, कितने बिट्स अज्यूम किया हम लोगों ने? 8 बिट्स अज्यूम किया। एंड इसको क्या बोलना? ए, और ये क्या हो गया? बी। एक बार के लिए क्या है? ए एंड बी। सो ए इक्वल टू चलो यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 पहले ऐसा लिख लेना। कितना चाहिए? 27। 27 लिखेगा 16 + 8 24, 24 + 2 26 + 1 27। रिमेनिंग बिट्स क्या हो गया? 0। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये 27 लिखा है। क्या लिखा है? ये 27। ये किसका वैल्यू है? ये ए का वैल्यू है। फर्स्ट नंबर क्या अज्यूम किया? ए। सेकंड नंबर क्या अज्यूम कर लो? बी अज्यूम कर लो। कितना लिखना है? 15। सो 8 + 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 15। मतलब ये कितना हो गया? ये 15। पहले ऐसा लिख लेना, ठीक है। कोई भी सिली मिस्टेक मत करो। पहले तुम क्या करना? उसको बाइनरी के फॉर्मेट में लिख लेना, काउंटिंग कर लेना, ठीक है। दोनों में एडिशन करना है। चलो एडिशन करते हैं। 1 सेकेंड, चलो एडिशन करो। सो बोलो अभी यहाँ से स्टार्ट करना, एलएसबी से स्टार्ट करना। 11 रीड करते समय ऐसा बोलना, 11 सम 0 कैरी 1 ऐसा बोलना है। 11 सम 0
कैरी 1, कैरी आगे वाले कॉलम में चले जाएगा। अभी कितने 1 हो गए यहाँ पर? ट्रिपल 1, ट्रिपल 1 सम 1 कैरी 1, अगेन डबल 1 सम 0 कैरी 1, अगेन ट्रिपल 1 सम 0, सॉरी ट्रिपल 1 के लिए क्या आएगा? ट्रिपल 1 सम 1 कैरी 1, डबल 1 सम 0 कैरी 1, सिंगल 1 1। अभी कोई कैरी आएगा क्या? नहीं आने वाला, मतलब आगे क्या 0 आए, कैरी नहीं है मतलब क्या है 0। तुम 0 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो जस्ट यहाँ पर क्या आएगा 0। क्लियर है यहाँ तक? आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट इसके लिए क्रॉस वेरीफाई कर लेना। 27 + 15 कितना होना चाहिए? 42 होने, ये 42 है क्या? ये 42 है, नहीं काउंटिंग करो, 1 2 4 8 16 32, 32 + 8 40 + 2 42, करेक्ट है। ये 27 है, ये 15 और यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 42। तो एग्जाम में जिसका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो ऐसा लिखना है, ऐसा ब्रैकेट में साइड में लिख लेना, एंड एमसीक्यू जिसका होगा वो 4 ऑप्शन देखना, वहां पर एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? ठीक है। टेबल क्या लगता है याद करने की जरूरत है क्या? टेबल याद रखने की जरूरत, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है 1 + 1 मतलब 2 होता है, 2 के लिए सम 0 कैरी 1, ठीक है। या फिर सिंपल इतना, ये इतना पोर्शन तुम याद रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसको कैसा याद रखना है। करो क्लियर? इसका अगर रेफरेंस के लिए अगर फोटो चाहिए तो निकाल सकते हो, रेफरेंस के लिए फोटो निकाल लो। चलो और एक नंबर का एडिशन कर लो, 105 एंड 39 दोनों को ऐड करो फास्ट। 105 एंड 39 ये करो क्लियर? हाँ कितने, वही वापस, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो तुम क्या करोगे? तुम ही डिसाइड करो। 4 बिट्स में होगा क्या? नहीं होने, 8 बिट्स में हो जाएगा क्या? यस, तो 8 बिट्स ले लो। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो तुम इमीडिएटली क्या करोगे? तुम तुम्हारे अकॉर्डिंगली अजम्पशन कर सकते हो। बाद में मैं फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स भी बोलने वाला हूँ। फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स में पॉसिबल हो भी सकता है एडिशन, पॉसिबल नहीं भी हो सकता, ओवरफ्लो हो सकता है। समझ में आया क्या? तुमको कंपलसरी एक क्वेश्चन आने वाला ओवरफ्लो होने के लिए। अभी मैंने तुमको साइज बोला नहीं है, तुम अपने हिसाब से साइज ले रहे हो, चलता है। कोई भी 2 नंबर का बाइनरी एडिशन करना है तो मैंने क्या बोला? 105 एंड 39। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 105 एंड 39 कितना आएगा? 100 एंड, अरे आंसर कितना आने वाला है? अरे डेसिमल में आंसर कितना आएगा? 144 आंसर आने वाला है, डेसिमल में आंसर आने वाला है, बट हम लोगों को क्या करना है? हमको बाइनरी में ऐड करना है। परफॉर्म बाइनरी एडिशन, क्वेश्चन में क्या बोला है? परफॉर्म बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। सो लिख लो पहले 1 2 4 8 16 32 64 128, पहले कन्वर्ट करो। 105 लिखने के लिए क्या क्या लगेगा? 64 + 32 96, 96 + 4 100, नहीं बट 96 और 8 हम लोग ऐड करें, 96 + 8 104 + 1 5। कितना किया मैंने यहाँ पर? वापस करो क्या? 64 + 32 96, 96 + 8 90, अरे 64 + 32 96, 96 + 8 कितना हुआ? 104, 104 + 1, तो पहले यही तो लिखा था, है ना? यही लिखा था ना, अरे क्या बोलेंगे यार। ये 105 है, और क्या लिखना है? 39, 39 के लिए क्या होगा? 32 + 4 36 + 2 38 + 1 39, ऑल रिमेनिंग बिट्स क्या हो गए? 0। करो अभी दोनों में एडिशन, ये दोनों में एडिशन करना है। ये हटा दिया तो भी चलेगा। अभी आंसर कितना आना चाहिए? 144 आंसर आना चाहिए। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स पर रिप्लाई करते जाओ। चलो जिसको डाउट है वापस देखो, जिसको डाउट है फिर से देखो। 11 सम 0 कैरी 1, अगेन 11 सम 0 कैरी 1, अगेन 11 सम 0 कैरी 1, अगेन 11 सम 0 कैरी 1, और अभी क्या है? सिंगल 1। क्लियर यहां तक?
उसके बाद अगेन डबल वन सम 0 कैरी 1, डबल वन सम 0 कैरी 1, और अभी क्या आ गया, सिंगल 1 आ गया। हुआ यहां तक? काउंटिंग करके देखो, और ये अनसाइंड नंबर का एडिशन चल रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, अनसाइंड नंबर। जब तक मैं खुद होकर क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं प्लस माइनस, तब तक वो अनसाइंड है। और मैंने अगर बोला कि ये एक साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में, टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में अगर आ गया, मतलब वहां पर साइन लगाकर तुमको काम कर रहे हैं। समझ में आएगा? जब तक मैं नहीं बोलता कि ये साइन टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मेट में, तब तक वो रेगुलर अनसाइंड नंबर के जैसा काम करना है। ठीक है, चलो काउंटिंग करो। 1 2 4 8 16 32 68 एंड 128। तो आंसर आएगा 128 प्लस 16 कितना होता है, 144। मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर? ये दो अनसाइंड नंबर के बीच में एडिशन चल रहा है, और अनसाइंड नंबर में लास्ट वाला जो बिट होता है वो साइन बिट नहीं होता, उसको तुम काउंटिंग में ले सकते हो। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन में कितने लोगों का करेक्ट आंसर आए, रिप्लाई करो फास्ट। ये क्लियर करता हूं फिर, ठीक है। पॉइंट में भी आ सकता है क्वेश्चन, पॉइंट में अगर क्वेश्चन आता है तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। 1011.101 ऑलरेडी बाइनरी में दिया है, तुमको कन्वर्ट नहीं करना है, प्लस 1101.100। चलो बोलो इसका क्या आंसर आएगा, निकालो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 101.10 प्लस 100.01 प्लस 001.111। चलो फास्ट एडिशन करो। चलो और क्वेश्चन लिख लो। द सम ऑफ 11010 प्लस 01111। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल में एडिशन करने के लिए बोला है। What is the decimal equivalent of the hexadecimal operation A10 plus B21? चलो एडिशन करके देखते क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी बाइनरी के फॉर्मेट में, तो जस्ट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट ऐसे ही दिख रहा हूँ पॉइंट के जैसा, नॉर्मल जैसे एडिशन करते वैसा ही। बोलो ये क्या होगा, सिंगल 1, ये क्या होगा 0, डबल 1 सम 0 कैरी 1, फिर अगेन यहाँ पर ये डॉट लगा दो, ट्रिपल 1 का सम 1 कैरी 1, डबल 1 सम 0 कैरी 1, डबल 1 सम 0 कैरी 1, ट्रिपल 1 का सम 1 एंड कैरी 1। ठीक है, सम 1 एंड कैरी 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी जिसका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो ऐसा आंसर लिखो, और अगर किसी का एमसीक्यू में अगर एग्जाम होगा तो तुम पहले ऑप्शंस देख लेना, ओवरफ्लो वाला अगर कुछ अगर ऐसा बोला नहीं है, क्योंकि कितने बिट्स हैं यहाँ पर देखो,
टोटल 7 बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने बिट्स है? 7 बिट्स है। बट आंसर कितने बिट्स में आ गया? 8 बिट्स में आंसर आ गया। बराबर, आंसर कितने बिट्स में है यहाँ पर? 8 बिट्स में आंसर आया है। तो तुम देख लेना पहले ऑप्शंस कैसा दिया हुआ है। ओवरफ्लो रिलेटेड होगा तो क्या करना है मैं बाद में बताने वाला हूँ। ओवरफ्लो रिलेटेड अगर होगा तो क्या करना है वो मैं बाद में बताने वाला हूँ। बट अगर ओवरफ्लो रिलेटेड अगर नहीं होगा तो तुम ऑप्शंस देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली लिख देना। ठीक है, आ गए यहाँ तक सभी लोगों का आंसर? किया क्या क्वेश्चन नंबर 2? नहीं किया? अरे जस्ट क्या है, ये टाइम पास तो है जस्ट। बचपन से तो हम लोग एडिशन कर रहे हैं। ये 101.10, उसके बाद में क्या है 100.01, इसके बाद में क्या है 001.111। ये तीनों का क्या करना है? एडिशन करना है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट नहीं है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या लगा सकते हैं हम लोग? जीरो लगा सकते हैं। मैंने बताया ना, पॉइंट के लास्ट में जीरो लगाए तो चलता है, एंड पॉइंट के पहले में एकदम स्टार्टिंग में जीरो लगाए तो चलता है। समझ में? करो अभी एडिशन, बोलो कितना आएगा। ये फर्स्ट कॉलम का आंसर कितना हो गया? 1। कोई कैरी आएगा क्या? नहीं आने वाला। सेकंड कॉलम में डबल 1 है तो 0 कैरी 1। थर्ड कॉलम में ट्रिपल 1 आ गया तो सम 1 कैरी 1। यहाँ पर क्या आएगा? ट्रिपल 1 सम 1 कैरी 1। यहाँ पर सिंगल 1 आ गया तो क्या आएगा? 1। और यहाँ पर डबल 1 का सम 0 एंड कैरी 1। ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास है। फ्री के मार्क्स मिलते हैं, फ्री के मार्क्स। यस, चलो करूँ क्लियर ये। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 11010 एंड 01111 एंड वापस रिपीट करता हुआ। जब तक क्वेश्चन में अगर बोला नहीं है कितने बिट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जस्ट एडिशन करते जाना। कितने बिट है उसका कोई टेंशन लेना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं कितने बिट्स में ही काम करो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट एडिशन करते जाना है। ठीक है, ये क्या हो गया? सिंगल 1, डबल 1 सम 0 कैरी 1, डबल 1 सम 0 कैरी 1, ट्रिपल 1 सम 1 कैरी 1, डबल 1 सम 0 कैरी 1। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? ऑल डन? यस, ऑनलाइन में भी रिप्लाई किया लोगों ने। चलो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? ये हो गया ना सभी लोगों का? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला या व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल ऑपरेशन A10 प्लस B21। तो इन दोनों का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा ऐसा बोला है। तो क्या करेंगे बोलो हम लोग? बाइनरी, हम लोगों को एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। तो सबसे पहले क्या करो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, या फिर तुम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डायरेक्ट हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना मैंने बताया तुम लोगों को। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसा कन्वर्ट करते हैं, कैसा करोगे? वो सीरीज पता है ना, सीरीज। ठीक है, सीरीज वाइज काम कर रहा तो भी चलेगा, या फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ A10, क्या क्या लिखा हुआ A1 एंड 0, और किसको एडिशन करना है? B2 एंड 1। तो A का A मतलब कितना हो गया? बाइनरी में लिखना है, बाइनरी में। इसको क्या करो सबसे पहले, अगर तुमको आज हम लोग क्या देख रहे हैं? आज हम लोग बाइनरी एडिशन देख रहे हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट करो। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट, ए का मतलब क्या होता है? 10। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 1010। ये क्या हो जाएगा? 0001। ये कितना हो गया? 40। और B21, बी मतलब कितना हो गया? 11। ये 11 हो गया। 20010, और ये क्या हो गया? 0001। इन दोनों में क्या करना है? एडिशन करना है। करते हैं एडिशन। 1010 0001 4 टाइम्स 0 प्लस 1011 0010 और क्या है? 0001। कितना आएगा आंसर? 10001100 सम 0 कैरी 1, 111 सम 0 एंड कैरी 1। ये ऐसा आंसर आ गया। बाइनरी एडिशन किया हम लोगों ने। क्या किया है? बाइनरी एडिशन किया। हो गया। और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट काउंटिंग करके बताओ एक बार कितना आता है आंसर।
काउंटिंग करो सभी लोग, कितना आंसर आता है बोलो, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर करेगा। काउंटिंग करके बताओ कितना आंसर आया। ये 1 2 4 8 16 32 64 128, ये कितना हो गया 256 512, ऐसा ही है ना। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048, और ये क्या 4096, तो कितना हुआ टोटल 5425, ये उसका आंसर है। डेसिमल इक्विवेलेंट बोला है। ऑनलाइन में किसी ने काउंटिंग किया था क्या, रिप्लाई करो फास्ट। सॉल्व कैसा करना है समझ में आया ना, ये जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसके बाद में एडिशन कर कर, क्वेश्चन में बोला था डेसिमल इक्विवेलेंट तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, पहले डेसिमल में कन्वर्ट लो, 2 डेसिमल नंबर आ गए तो तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। एक बार करके दिखाता हूं। A10 हेक्साडेसिमल है, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसा करने वाले हम लोग, सीरीज बनाते हैं पता है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल 16:0 16:1 16:2, तो यहाँ पर A इंटू 16:2 प्लस 1 इंटू 16:1 प्लस 0 इंटू 16:0, कितना आएगा बोलो। ये A का मतलब कितना होगा 10, 16 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 16 इंटू 16 256, कितना होता है, अरे चेक कर राजा, कैल्सी में मैं बोलता हूँ मेरे पर ट्रस्ट मत किया कर, कितना आता है 256 इंटू 10 2560 प्लस 16 प्लस 0, कितना हुआ ये टोटल 2576। ठीक है, ये पहला नंबर क्या है 2576 है। अब दूसरे नंबर को भी कन्वर्ट करो, B21, ये हेक्साडेसिमल है, इसको क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट करो, 16:0 16:1 16:2, तो B इंटू 16:2 प्लस 2 इंटू 16:1 प्लस 1 इंटू 16:0, B का मतलब कितना हो गया 11 हो गया। 11 इंटू 256 कितना होता है बोलो 2816 प्लस ये 16 2 कितना हो गया 32 एंड एनीथिंग डेस टू 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, कितना हुआ ये, करो एडिशन करो 2849, तो ये दो नंबर आ गए तुम्हारे पास में। ये कौन सा नंबर है, ये नंबर क्या है 2576, तुमने डेसिमल में ही कन्वर्ट कर दिया। दूसरा नंबर क्या है 2849, आता है क्या आंसर 5425, देख लो आता है ना। तो अब डिपेंड करता है, तुम एमसीक्यू एग्जाम अगर होगा तुमको कैसा सॉल्व करना, तुमको ऐसा इजी पड़ता है ऐसा ऐसा करो या फिर ऐसा कर लो। और सब्जेक्टिव एग्जाम अगर होगा तो वहां पर लिखा रहता है यूजिंग बाइनरी एडिशन ऑपरेशन या फिर डेसिमल ऑपरेशन, कैसा भी कर सकते हो। इसमें नंबर कन्वर्जन का कंसेप्ट क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया। ऑल डन, करो क्लियर ये। रेफरेंस के लिए एक फोटो चाहिए तो ले सकते हो। चलो अभी सब्ट्रैक्शन करना है। अभी तक ओवरफ्लो रिलेटेड मैंने कुछ भी बताया नहीं है। कितने भी बिट का एडिशन होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी कैरी आने दो जस्ट लिखते जाना है, किसी भी कैरी को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड लेंथ मैंने नहीं बोला। हो गया, चलो अभी क्या करना, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास में, यूजिंग टेबल, जैसा एडिशन का टेबल था वैसा सब्ट्रैक्शन का टेबल आएगा, इसको रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, यूजिंग रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, या फिर बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, या फिर बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, या फिर कुछ नहीं बोला तो तुम टेबल यूज कर सकते हो। हो गया, तो सबसे पहले टेबल क्या होता है देख लो। लुक 0 माइनस 0 0, एडिशन में वर्ड यूज करना है कैरी, सब्ट्रैक्शन में यूज करना है बोरो, ठीक है। तो 0 माइनस 0 डिफरेंस इज 0, बोरो कितना आया 0, 0 माइनस 1 रुको बाद में करेंगे, ठीक है। 1 माइनस 0 कितना होता है, नॉर्मली 1 माइनस 0 इज 1, कोई बोरो आएगा कोई बोरो नहीं है।
एंड 1 माइनस 1 करोगे तो कितना होता है? 0 0, कोई बोरो नहीं है। एंड 0 माइनस 1 कितना होता है? -1। डेसिमल में क्या बोलते हैं? माइनस। और कल ही मैंने बताया -1 का मतलब क्या होता है? ऑल वंस। -1 का मतलब क्या होता है? ऑल वंस। तो यहाँ पर याद रखना 0 -1 में डिफरेंस 1 आता है, बोरो 1 आता है। ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस। एक बार वापस देखो एडिशन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 2 इनपुट्स वाला टेबल बनाता हूं यहाँ पर। एडिशन में क्या आता है? सम। एडिशन में क्या आता है? सम। और क्या आता है? कैरी। एंड सब्ट्रैक्शन में, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में क्या आता है? डिफरेंस। डिफरेंस एंड बोरो। सब्ट्रैक्शन में क्या आता है? डिफरेंस एंड बोरो आता है, ठीक है। 2 इनपुट्स में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 इनपुट्स में 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। एडिशन में देखो कोई 1 तो है नहीं, जस्ट 0। सिंगल 1 1, नो कैरी। सिंगल 1 1, नो कैरी। डबल 1, सम 0 एंड कैरी 1। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा एक स्पेशल केस है, ठीक है, याद रखना है उसका। वैसे यहां पर देखो 0 - 0 0, नो बोरो। 1 - 0 1, no borrow. And 1 - 1 0, no borrow. But special case 0 - 1 difference 1 and borrow 1, ये special case है। 0 - 1 difference 1 and borrow 1, ये ऐसा याद रखना है। 0 - 1 difference 1 borrow 1, 0 - 1 difference 1 borrow 1, ऐसा याद रखना है। क्लियर है? ये तो हो गया 2 बिट्स के लिए, ठीक है। 3 बिट्स के लिए देखो, 3 बिट्स में मैं 2 बार लिखकर दिखाने वाला हूं, सब लोग ठीक से देखते जाओ। 3 बिट्स इतना आसान नहीं होता। 3 बिट्स में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं? 8, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसा 0 to 7 तुमको लिखते आना चाहिए, नहीं तो वापस मैंने बोला है शॉर्टकट 4 zeros 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। हो गया। 3 बिट में भी क्या करना है तुमको? सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब अगर तुमको बोला मैंने 1 1 1 ये सब्ट्रैक्ट करो, क्या लिखोगे? बोलो आंसर। आंसर आएगा क्या? ये कोई नहीं बता सकता डायरेक्टली ऐसा देखकर। हमने एडिशन किया लाइफ में ऐसा, बट ऐसा सब्ट्रैक्शन कभी किया नहीं। 1 by 1 करना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? 1 by 1 करना पड़ता है। 2 बिट को लेकर सॉल्व करना है। सब लोग ठीक से देखो, कोई लिखो मत, सिर्फ देखते जाओ मैं क्या बोलता हूँ। यहाँ पर डिफरेंस का डी एंड बोरो का बी। चलो पहले 2 बिट को सब्ट्रैक्ट करो। 0 - 0 कितना होता है? 0 - 0 0, उसी के नीचे में क्या लिखना? 0। एक बार के लिए उसी के नीचे क्या लिखना? 0। 0 - 0 0, कोई बोरो आया? नहीं है। चलो नेक्स्ट, अभी ये 0 - 0 0, कोई बोरो आया क्या? अभी तक तो नहीं है। 2 बार सब्ट्रैक्शन के बाद कोई बोरो आया नहीं, ठीक है। चलो अगेन यहाँ पर देखो 0 - 0 0, कोई बोरो आया क्या? नहीं है। अभी नेक्स्ट 0 - 1, स्पेशल केस 0 0 - 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, ठीक है। देखते जाओ सब लोग। चलो अगेन यहां पर बोले 0 - 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, पहले ही बोरो आ गए। हम 2 बार सब्ट्रैक्शन करने वाले, पहले ही बोरो आ गए। तो 0 - 1 का डिफरेंस 1 या नीचे लिखना, डिफरेंस 1 नीचे लिखा, बोरो 1 यहाँ पर साइड में लिखना, ठीक है। डिफरेंस 1 एंड बोरो 1, और फिर 1 - 0 इज 1। एक ही बोरो आता है, 2 बोरो नहीं आने वाले। एक ही बोरो आएगा, 2 बोरो नहीं आने वाले। चलो नेक्स्ट 0 - 1 डिफरेंस 1 नीचे ही लिखना, डिफरेंस 1 बोरो 1 साइड में लिखना, और फिर 1 - 1 0, करेक्ट। चलो अगेन 1 - 0 1, कोई बोरो आया? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 - 0 1, कोई बोरो? नो बोरो, हो गया। नेक्स्ट 1 - 0 1, कोई बोरो? नो। 1 - 1 0, कोई बोरो? नहीं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 1 - 1 0 एंड 0 - 0 0, कोई बोरो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहां तक? लास्ट 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 - 1 डिफरेंस 1 बोरो 1। तो ये 3 बिट्स का, ये 3 बिट्स का टेबल है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन का टेबल है। किसी को याद नहीं रहता, सॉल्व करना पड़ता है, तब पता चल जाता है। क्लियर हो रहा है यहां तक सभी लोगों को?
एक बार दोबारा लिख कर दिखाता हुआ, ये जो कुछ भी लिखा है ना एक बार दोबारा देख लो। ये वापस क्लियर करता हूँ, दोबारा लिखेंगे, ठीक है। तुम फोटो निकालो, इसका फोटो निकालो, अब दोबारा लिखेंगे, तुम आंसर क्या करना, मैच करना, तो मैच होना चाहिए। चलो फास्ट, हुआ क्या? हम्म, चलो फिर से देखना है अभी क्या आएगा। तुम सभी लोगों ने फोटो निकाला है एंड या फिर लिखा होगा, दोबारा करके देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। चलो 0 - 0 0। एग्जाम में ऐसा नीचे जीरो मत लिखना, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां पर नीचे जीरो लिखा, एग्जाम में जाकर ऐसा जीरो लिखना तो उनको टेंशन आएगा। 0 - 0 0 एंड 0 - 0 0, नो बोरो। 0 - 0 0 0 - 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, करेक्ट। चलो अगेन 0 - 1 डिफरेंस 1, उसी के नीचे में क्या लिखा, डिफरेंस 1 एंड बोरो 1 साइड में लिखना, करेक्ट। एंड देन 1 - 0 इज 1, हो गया। 0 - 1 डिफरेंस 1 बोरो 1 एंड देन 1 - 1 0, करेक्ट। 1 - 0 1, कोई बोरो नहीं है। 1 - 0 1, 1 - 0 1 एंड 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 0 - 1 डिफरेंस 1 बोरो 1। तो पहले जो लिखा था वही आए ना आंसर, समझ में आ गया ना क्या करना है अभी, सो लिख सकते हो ऐसा भी। हो गया। चलो अभी यूजिंग टेबल हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। चलो 5 - 3 कितना आंसर आना चाहिए? अरे 5 - 3 कितना आंसर आता है? 2 आंसर आना चाहिए, ठीक है। बाइनरी में करना है, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करना है। 5 - 3, 5 - 3, ठीक है। चलो 5 कितने बिट्स में लिखो बोलो अभी? 4 बिट्स में हो जाएगा ना आंसर, 4 बिट्स में आ जाएगा, तो 4 बिट्स में लिख लेते चलो। 0 1 0 1 एंड 0 0 1 1, करेक्ट। यहाँ पर देखो लिखने का स्टाइल कैसा होता है पर जनरली कैरी जब आता है ना, कैरी कैरी ऊपर में लिखते हैं, और बोरो आता है ना, बोरो को नीचे में लिखना है, समझा क्या? लिख कर बता दो कैसा होगा अभी। आंसर कितना आना चाहिए? आंसर 2 आना चाहिए। चलो 1 - 1 0, कोई बोरो आए क्या? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 - 1 डिफरेंस 1 ऐसा बोलना है, 1 सिर्फ नहीं बोलना है। 0 - 1 डिफरेंस 1 एंड बोरो 1, बोरो 1 यहाँ पर नीचे लिखना है और साइन के साथ में लिखना है। बोरो 1 हमेशा कैसा लिखना है? निगेटिव में लिखना है। बोरो 1 लिखते समय कैसा लिखोगे? निगेटिव, और ऐसा बॉक्स बनाने का रहता है वहां पर। क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अभी कितने बिट हो गए यहाँ पर? 3 बिट्स हो गए। वापस 3 बिट अगर आ गया तो ऐसा सॉल्व करना है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है, वो टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो 1 - 0 कितना होता है? 1, साइड में ऐसा 1 लिखा, 1 - 0 कितना? 1, और फिर 1 - 1 0, 1 - 1 कितना हो गया? 0, ठीक है। और फिर लास्ट में 0 - 0 0, तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ये 2 है क्या? यस, ये 5 है, ये 3 है, ये कितना है? 2। क्लियर? जैसा यहाँ पर साइड में लिखना बताया ना, वैसे जब 3 बिट आता है तो 2 बिट कर कर क्या करना, सॉल्व करना है तुमको। और वापस बोल, एग्जाम में ऐसा लाइन नहीं मारना है, ये बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर साइड में क्या क्या मैंने एक लाइन ड्रॉ करके वहां पर क्या लिखा है? 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जिसका सब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू में तो क्या है, कुछ भी करो। चलो नेक्स्ट 100 - 36 करके देखते कितना आएगा। 100 - 36, ये करूँ क्या क्लियर? करूँ क्लियर? ये बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करना है, ये क्लियर करता हूं।
100 माइनस 36, आंसर कितना आने वाला है? आंसर कितना आने वाला है? 64 आंसर आने वाला है। तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है 64 आंसर आने वाला है, ऑलरेडी मालूम है, बट तुमको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है कंप्लीट। बाइनरी में कन्वर्ट करो सभी लोग। चलो फास्ट हो, आंसर मैच होता है। चलो पहले क्या करेंगे, 100 लिख लेते हैं पर 1 2 4 8 16 32 64 एंड 120। 100 लिखना है। 100 के लिए 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 4 100 हो गया। और कितना लिखना है? 36, ये 32 प्लस 4 36, यहाँ पर साइड में लिखना है 100, और ये कितना हो गया? 36। क्या करना है हम लोगों को? सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके चलो 1 बाय 1। फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। ये क्या था? ये तो ऐसे टाइम पास हो गए, इसमें कोई बोरो आया ही नहीं। अरे कोई बोरो आई, आंसर करेक्ट है क्या? लेकिन 1 2 4 8 16 32 एंड 64, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? कोई बोरो नहीं है। हो गया। चलो अभी देखते हैं। बहुत सारे बोरो लाने के लिए एक क्वेश्चन बोलता हूं। 22 माइनस 15 करके दिखा। 22 माइनस 15, 22 माइनस 15 करना है सभी को। ये करूं क्लियर? डन। 22 माइनस 15 सभी को मालूम है आंसर कितना आना चाहिए? 7। ठीक है, कितने बिट्स में लिखेंगे? 4 बिट्स में हो जाएगा? अरे 4 बिट्स में अगर मैंने साइन कंसिडर नहीं किया तो 0 से लेकर 15 तक उसका रेंज होता है, तो 8 बिट्स में लिख लो। ट्वेंटी टू लिखना है। 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 एंड 15, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है। सब लोग ठीक से देखो। अभी यहाँ पर किसी को भी डाउट आ रहा है तो बताओ मुझे फिर। लुक, सबसे पहले ही देखो 0 माइनस 1, डिफरेंस 1 एंड बोरो 1 नेक्स्ट कॉलम में आएगा। बोरो 1 कहां पर लिखना है? उसके नीचे में लिखना है। ऐसा लिखा है ऐसा सभी लोगों ने? ठीक है, कितने 1 आ गए अभी सेकंड कॉलम में? कितने कॉलम में? 3 1 आ गए। एक एक कर सॉल्व करना है। चलो पहले 2 1 को सॉल्व किया। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। ये 1 माइनस 1, इसका आंसर कितना आ गया? साइड में लिखा मैंने 0, और फिर 0 माइनस 1, डिफरेंस 1 एंड बोरो 1 इन नेक्स्ट कॉलम। हुआ यहां तक सभी लोगों का? क्लियर है? चलो अगेन, अभी कितने 1 आ गए यहाँ पर? अगेन 3 1 आ गए। 1 बाय 1 सॉल्व करना होगा। बोलो 1 माइनस 1 0, साइड में आंसर लिखा, और अगेन 0 माइनस 1, डिफरेंस 1, बोरो 1। हो गया। अगेन यहाँ पर 3 बिट आ गए। 1 बाय 1 सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पर देखो सब लोग, कोई सिली मिस्टेक मत करो। 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, डिफरेंस 1, बोरो 1, डिफरेंस 1, और पहले ही बोरो आ गए। यहाँ पर एक 1 लिखा, और इसके पहले ही यहाँ पर क्या करना? बोरो 1। ये बहुत सारे लोग यहाँ पर सिली मिस्टेक कर देते हैं। 2 बार सब्ट्रैक्शन करना है, एक ही बोरो आने वाला है, याद रखना है। तो 0 माइनस 1, डिफरेंस 1, बोरो 1 यहाँ पर पहले ही साइड में आ गया, और फिर ये 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगेन 3 बिट्स आ गए। 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। 1 माइनस 0 कितना होता है? 1। 1 माइनस 0 इज 1, एंड 1 माइनस 1 0। कोई बोरो आए नहीं अभी। जस्ट क्या है? 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। आंसर कितना आना चाहिए था? 7 आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर 7 आया है क्या? 1 2 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 7, करेक्ट आंसर आया हम लोगों का। देखो कितने एक्स्ट्रा बोरोज आ गए, कितने बोरोज आ गए। जिसका सब्जेक्टिव पेपर होगा उसको ऐसा दिखाना पड़ता है। एमसीक्यू वाले को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलता हूँ सब्ट्रैक्शन भी मत करो। 22 माइनस 15 आंसर कितना आता है? 7 आंसर आता है। डायरेक्टली बाइनरी में लिखो, 4 ऑप्शन रहते हैं, एक टिक कर दो। ठीक है, ऐसा भी चलेगा। हो गया। चलो अभी क्वेश्चंस लिखो। मैं 4-5 क्वेश्चन एक साथ लिख कर देता हूँ, तुम सभी लोगों को सॉल्व करना। ये 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करो पहले।
यूजिंग टेबल सॉल्व कर रहे हैं, यूजिंग टेबल। फिर वंस एंड टूस बताने वाला हूं, उसके बाद में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है बोलो, कहां पर जीरो, यहां पर ये कितने बिट में लिखा हुआ है, ये 5 बिट्स में, ये कितने बिट्स में, 4 बिट्स में, कहां पर एक्स्ट्रा जीरो लगो, राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में क्या लगाना है, जीरो। कोई सिली मिस्टेक मत करना यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या लगा, यहाँ पर जीरो, यही सिली मिस्टेक होता है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दिया। पॉइंट अगर आता है, पॉइंट के लास्ट में जीरो लगा सकते हैं, अभी ये विदाउट पॉइंट वाला नंबर है। चलो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, कोई बोरो नहीं है, करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई बोरो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, 1 1 0 1 0, और यहाँ पर क्या 1 1 0 0, ठीक है। ये एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या लगाना है, 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 1। चलो यहाँ पर 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, आगे 3 बिट आ गया तो 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हम लोग। चलो 1 माइनस 1 कितना आंसर आएगा, 0, एंड 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, हो गया। यहाँ पे देखो 1 माइनस 0 1, एंड 1 माइनस 1 0, क्लियर यहाँ तक। करेक्ट या इनकरेक्ट अगर तुमको क्रॉस वेरीफाई करना है तो काउंटिंग कर लो। ये कौन सा नंबर है मालूम है, 1 2 4 8 16, ये कितना है 26, ये कितना है 26, ये 1 2 4 8 कितना हो गया 12, कितना आंसर आना चाहिए बोलो, कितना आंसर आना चाहिए 14, 1 2 4 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, करेक्ट आंसर है, हो गया। इसको भी देखो 1 2 4 8 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30, ये 30 है, और ये कितना है 10, आंसर कितना आना चाहिए 20, 1 2 4 8 16, 16 प्लस 4 20। क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए तुम लोगों को आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट, सिली मिस्टेक हो सकता है। हो गया यहां तक सभी लोगों का। ऑल डन। चलो अभी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो 1 1 0 0 माइनस 0 0 1 1, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अभी यूजिंग टेबल तो आ जाएगा ना तुम लोगों को। ये मैंने कितना नंबर लिखा हुआ है 1 1 0 0, मतलब कितना है 12, ये कितना है 3, 12 माइनस 3 9 आंसर आना चाहिए, बराबर। साइन मैंने कुछ अभी तक बोला नहीं है, ठीक है। जस्ट ऐसे ही अगर करना होगा, अगर यूजिंग टेबल करना होगा तो एक बार कर सकते हैं। 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, हो गया, एंड 1 माइनस 1 0, लिखा यहां तक। नेक्स्ट यहां पे देखो 1 माइनस 0 1, एंड 1 माइनस 1 0, एंड 1 माइनस 0 1, ये आंसर क्या है, ये 9, तो ये 9 आ गए। ये यूजिंग टेबल बताएं, सब्ट्रैक्शन यूजिंग टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना है यहाँ पर देखो सभी लोग, सबसे पहले अज्यूम करो लेट a इक्वल टू, ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है, a इक्वल टू 1 1 0 0 एंड b इक्वल टू 0 0 1 1, ठीक है। a माइनस b इज नथिंग बट a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। subtraction is nothing but addition, subtraction is nothing but addition of ones complement of b, ठीक है। या फिर सेम टू सेम हम लोग ऐसा कर सकते थे, चलो if first number is
1100 and second number is 0011. So a minus b is nothing but a plus 2's complement of b. ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या तो 1's complement of b या फिर 2's complement of b. बट ये 1's complement of b में यहाँ पर बाद में एक्स्ट्रा हम लोगों को ऐड करना पड़ता है 1. ये बाद में एक 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है. 2's complement में बाद में 1 एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. टेबल से आंसर कितना आया 9. तो इससे भी आंसर कितना आना चाहिए 9. इससे भी आंसर कितना आना चाहिए 9. सब लोग ठीक से देखते जाओ मैं क्या करता हूँ. 1's complement मतलब पता है ना, इनवर्ट ऑल बिट्स. ठीक है. सो स्टार्ट करने के पहले तुम सबसे पहले क्या करना है, सब कुछ लिख लो. यहाँ पर a का वैल्यू कितना है बोलो, 1100. ये a का वैल्यू है. ठीक है. b का वैल्यू कितना है 0011. और b का 1's कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b अगर बोला तो इसको अपोजिट करो 1100. पहले ऐसा लिख लेना. ठीक है. ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू और b का ये 1's कॉम्प्लीमेंट. चलो अभी स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 किसको किसको एडिशन करना है, a एंड 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b. a एंड 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b के साथ में एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, एडिशन. ये सब्ट्रैक्शन में बहुत टेंशन आता है ना. ये नीचे -1 लिखो, फिर वो डिफरेंस 1 बोरो 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, इतना याद नहीं रहता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो मशीन क्या करता है, मशीन रियल में सब्ट्रैक्शन करता ही नहीं है. मशीन सब्ट्रैक्शन कभी नहीं करता. वो क्या करता है, वो 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से एडिशन कर देता है. चलो a का वैल्यू कितना है 1100 एंड ये भी कितना है 1100. दोनों को क्या करो, ऐड करो, एडिशन करना है. ठीक है. ये कितना हो गया 0 0 11 0 कैरी 1 111 सम 1 एंड कैरी 1. और इसी एक्स्ट्रा कैरी 1 को, ये वही एक्स्ट्रा कैरी है, इस एक्स्ट्रा कैरी को तुमको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में जाना है. स्टेप नंबर 2 तुम्हारा आंसर इतना ही है, तुम्हारा आंसर इतना ही है. उसी एक्स्ट्रा 1 को क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है. तो अगर ऐड किया तो आंसर कितना मिलेगा तुमको, 9 मिलेगा आंसर. ये देखो 1001 आंसर कितना 9. यहाँ पर आंसर कितना आ गया 9. 2 स्टेप में आंसर आता है. अगर तुम 1's कॉम्प्लीमेंट से अगर सॉल्व करोगे तो 2 स्टेप में आंसर आएगा. बट अगर 2's कॉम्प्लीमेंट से अगर सॉल्व करोगे तो एक ही स्टेप से आंसर आ जाएगा. समझ में आया क्या. ठीक है. यहाँ पर एक जो भी एक्स्ट्रा कैरी आता है उस एक्स्ट्रा कैरी को क्या करना है, ऐड करना है. डन. क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी लोगों को. जो भी एक्स्ट्रा कैरी आएगा उसी को ऐड करो. यहाँ पर मैं 1 नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर क्या करता प्लस ऐड कैरी. यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ऐड कैरी. चलो 2's कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियल स्टेप्स लिख लेना. पहले क्या करना, इनिशियल स्टेप्स लिख लेना. इनिशियल स्टेप्स मतलब a का वैल्यू क्या होगा, b का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले लिख लो, बाद में एडिशन करो. चलो a कितना है हमारे पास में 1100. चलो b कितना है 0011. b का 1's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, b का 1's कॉम्प्लीमेंट 1100. और b का 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1. 1100 में क्या करो तुम 1 ऐड करो. ओके. अभी तुमको स्टार्ट करना है स्टेप नंबर 1. किसमें किसमें एडिशन करना है, a एंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b. a एंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b. ठीक है. एंट्रेंस एग्जाम हो या सब्जेक्टिव कंपलसरी क्वेश्चन है, आता ही है. a एंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b एडिशन करो 1100. और यहाँ पर क्या है 1101 एडिशन करने वाले. ठीक है. यहाँ पर क्या होगा देखो 1 0 11 सम 0 कैरी 1 111 सम 1 एंड कैरी 1. और यहाँ पर क्या करना है तुमको, एक्स्ट्रा कैरी को क्या करना है, इग्नोर करना है. इग्नोर कैरी. ठीक है. 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या किया, कैरी ऐड किया. बट 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, कैरी को इग्नोर करना है. क्यों कैरी को इग्नोर किया, क्योंकि पहले ही मैंने 1 ऐड कर दिया है. ये 1 हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, इसके लिए इसको क्या करना है, इग्नोर करना. ये रूल याद रखना. a प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b प्लस ऐड कैरी. वहां पर a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b एंड इग्नोर कैरी. कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है. समझ में आना. ये 4 बिट्स में चल रहा था, 4 बिट्स में करना है. 5 बिट्स में होगा तो 5 बिट्स में करना है. 8 बिट्स में होगा तो 8 बिट्स में करना है. एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ सकता. समझ में, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आ सकता. बाय डिफॉल्ट ये इतना ही है. 4 बिट बोला तो 4 बिट में लिखना, 8 बिट्स बोला तो 8 बिट्स में लिखना. एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला. क्लियर. टेबल से भी 9 आए, इससे भी 9 आ गया और इससे भी आंसर क्या आ गया 9 आ गया. टेबल में देखा है. एक्स्ट्रा रूल बताने वाला हूं. पहले इतना याद रखो, पहले इतना. ठीक है. अभी ये कैरी 1 के बारे में बातें चल रही है.
चलो हो गया सभी लोगों का? हो गया क्या? चलो 2 नंबर में सब्ट्रैक्शन करना है। 54 माइनस 28 करो। चलो फास्ट। 54 माइनस 28। 54 माइनस 28। टेबल से भी करो, वंस कॉम्प्लीमेंट से भी करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट से भी करना है। 54 माइनस 28। 54 माइनस 28। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप्स पहले यहां पर लिख लो। वो तीनों स्टेप्स हम लोग करने वाले हैं। यहां पर देखो सभी लोग, अज्यूम क्या करोगे, ए का वैल्यू कितना हो गया? ए कितना है? 54। और बी कितना है? 28। तुम पहले क्या करो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 54 लिखने के लिए क्या लगेगा? 32 प्लस 16 48। 48 प्लस 4 48 प्लस 4 52 प्लस 2 54। हो गया? क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन में बोला नहीं कितने बिट्स, तो मैंने कितना ले लिया? 8 बिट्स। तो तुमको 8 बिट्स में ही आंसर लिखना है। ठीक है, 28 के लिए क्या होगा? 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28। पहले ऐसा लिख लेना है ये। हो गया? इनिशियल स्टेप्स में ये सब कुछ लिखना है। और क्या लगेगा हमको? वंस कॉम्प्लीमेंट लगेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट भी लगने वाला है। पहले ही सब लिख लो ऐसा। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आएगा? 111 000 एंड 11। हो गया? एंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 111 000 11 में क्या करोगे? 1 ऐड करने वाला। 11 0 कैरी 1 11 0 कैरी 1 0 0 1 1 1। हो गया? अब तुम्हारे पास में 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, चलो बाय रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, बाय रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, दैट इज टेबल। वो टेबल वाला कंसेप्ट यूज करना है, बाय रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें क्या करना है? डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। ए और बी में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो। तो ए और बी 0 0 1 1 0 1 1 0 एंड बी का वैल्यू कितना है? 0 0 1 1 0 0। डायरेक्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। ये कितना लिखा है? 54। यहां पर कितना लिखा है? 28। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन नहीं करना, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। बोलो 0 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1। लिखा है यहां तक? 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1। चलो अभी 3 बिट आ गए, 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1। हो गया? नेक्स्ट 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0। आंसर करेक्ट है क्या? कितना आना चाहिए आंसर बोलो? 54 माइनस 28 कितना आना चाहिए? 20। कोई बोलता ही नहीं है। 26। ये किसको देखते रहता है? तो 54 माइनस 28 या तो कैलसी में यूज करना है। कितना है 54 माइनस 28? 26। 26 चेक करो। 1 2 4 8 16 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26। करेक्ट आया आंसर। हो गया? ये हम लोग ने क्या किया? रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज किया। अभी क्या करना? यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। चलो बाय यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ए प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। चलो स्टेप नंबर 1। चलो ए का वैल्यू कितना है? साइड में लिखा है
00110110 एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहां पर लिखा? ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 111 00011। चलो परफॉर्म एडिशन, परफॉर्म एडिशन, करो एडिशन। फिर ये 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 सिंगल 1 1 सिंगल 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1। कैरी को क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, कैरी को क्या करोगे? ऐड करने वाले। ये इसी एक्स्ट्रा कैरी को हमको क्या करना है? एडिशन करना है। ये 1 को क्या करना है? एडिशन करना। क्लियर हो रहा है? वंस कॉम्प्लीमेंट में कैरी 1 आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा देखने वाले हम लोग। 1 + 1 0 कैरी 1। सेम आंसर आ गया क्या? देखो 000 11 010। ठीक है, आंसर मैच होता है ना बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला क्या? a प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, a प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, स्टेप नंबर 1। चलो ये कितना है यहाँ पर? 00110110 एंड टूस कॉम्प्लीमेंट कहां पर लिखा हम लोगों ने? ये क्या है? टूस कॉम्प्लीमेंट 111 00100 परफॉर्म एडिशन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आता है 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1। और यहाँ पर कैरी को क्या करोगे? इग्नोर। सेम आंसर आएगा देखो 000 11 010। क्लियर? कैरी 1 आना ही चाहिए, उसको ऐड करना है। यहाँ पर कैरी 1 आना ही चाहिए और उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। अगर कैरी 0 हुआ तो प्रॉब्लम है। कैरी यहाँ पर 0 हुआ मतलब क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है अभी नेक्स्ट एग्जांपल में बताने वाला हूं। ये लिखा सभी लोगों ने? रेफरेंस के लिए फोटो साइड बाय साइड निकलते जाना। हो गया यहाँ तक? क्लियर है सभी लोगों को? देखो प्रॉब्लम है मतलब क्या? अभी तक हमने जितने भी नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर मतलब ऑब्वियसली आंसर किस में आएगा? आंसर पॉजिटिव में आने वाला है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, तो आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में आंसर आता है। मतलब लास्ट वाला बिट हमेशा क्या मिलेगा तुमको? 0। लास्ट वाला बिट हमेशा क्या मिलेगा तुमको? 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर जैसे 9 - 4 को अगर मैंने 4 - 9 किया तो आंसर क्या आना चाहिए? -5। 4 - 9 का आंसर कितना आना चाहिए? -5। तो देखते क्या होगा फिर। ठीक है, ये करो क्लियर। चलो क्वेश्चन लिखो 4 - 9। फोर माइनस नाइन। चलो इस बार a का वैल्यू क्या है? 4 और b का वैल्यू कितना है? 9। इस बार a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू क्या हो गया? 9। ठीक है, कितने बिट्स में लिखना है? 4 बिट्स में लिखो तो भी चलेगा, 8 बिट्स में लिखा तो भी चलेगा। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, 4 बिट्स में लिख देते हैं। चलो ये 0 1 0 0। ठीक है, और ये क्या हो गया? 1 0 0 1। चलो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b का ऑपोजिट क्या आएगा? 0 1 1 0 एंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b कितना आएगा? 0 1 1 0 प्लस 1। ठीक है, 0 1 1 1। क्लियर है यहां तक? लिख लो। हो गया यहाँ तक? 8 बिट्स में लिखना होगा तो 8 बिट्स में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करता है। हो गया?
चलो यूजिंग टेबल बाय रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली a माइनस बी 0 1 0 0 एंड b का वैल्यू कितना है 1 0 0 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आंसर आएगा बोलो 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1 0 माइनस 0 0 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 बोरो 1 चलो 3 बिट्स आ गए 1 माइनस 0 इज 1 1 माइनस 1 0 ओके फिर अगेन 0 माइनस 1 डिफरेंस 1 एंड बोरो 1 कहां चले गए यहां पर है बोरो 1 बट वहां तो कोई बिट ही नहीं है हाँ कौन सा हाँ बट यहाँ कुछ नहीं है ना यहाँ पर वहां कुछ नहीं है कॉलम ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेंगे अभी आंसर कितना आना चाहिए अरे 4 माइनस 9 माइनस 5 ये माइनस 5 है या है कि नहीं है -5 हम लोग डायरेक्टली देखकर नहीं बता सकते मैंने कल भी बताया किसी भी नेगेटिव नंबर को देखने के लिए उसका पॉजिटिव नंबर हमको पता होना चाहिए किसी भी नेगेटिव नंबर को देखने के लिए उसका पॉजिटिव नंबर देखना चाहिए इसका क्या करो एक बार ऑपोजिट नंबर निकालो इसका ऑपोजिट नंबर क्या आएगा बोलो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0 1 0 0 और इसमें +1 करोगे तो क्या मिलेगा 5 मिला ना 5 अगर ये 5 है तो ये 100% क्या है ये -5 ही है समझ में क्या आंसर आएगा इसको डायरेक्टली तुम देखकर नहीं बता सकते अगर आंसर अगर निगेटिव अगर है मतलब अगर ऐसा अगर बोरो अगर आ गया अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल है ऐसा बोरो आया था क्या किसी में नहीं आया था अगर एक्स्ट्रा ऐसा बोरो आ गया मतलब समझ जाना कि तुम्हारा आंसर निगेटिव में तुम ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हो जिसका रिजल्ट किस में आने वाला है निगेटिव में आने वाला है रिजल्ट निगेटिव में आने वाला है तो उसके लिए यहाँ पर एक बार एडजस्टमेंट करना पड़ता है ठीक है इसको बोलते हैं ट्रू फॉर्म क्या बोलते हैं एग्जाम में ऐसा लिखना ट्रू फॉर्म के लिए क्या करना है जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना 1 0 1 1 इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0 1 0 0 एंड इसका ये क्या किया मैंने 1s निकाला और 0 1 0 0 में क्या किया 1 अगर ऐड करोगे क्या मिलेगा 0 1 0 1 सो इफ इट इज 5 देन इट इज 100% -5 इनडायरेक्टली उसका ऐसा मीनिंग होता है क्लियर है 1's कॉम्प्लीमेंट में भी देखते क्या होगा 1s एंड 2s दोनों में देखना है चलो यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट a minus b is nothing but a plus 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b ठीक है a plus 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b और मैं हर बार बोल रहा हूं कैरी 1 आना चाहिए इस बार कैरी 1 आएगा कि नहीं देखते चलो a का वैल्यू कितना है 0 1 0 0 ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 चल रहा है एंड 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b यहां पर देखो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b 0 1 1 0 करो एडिशन क्या मिलेगा 0 1 डबल 1 सम 0 कैरी 1 एंड सिंगल 1 1 कोई कैरी आया क्या कोई कैरी आया कोई कैरी नहीं आया मतलब कैरी कितना है कैरी इज 0 तो यहां पर साइड में नोट लिखना नोट इफ कैरी आउट इसको क्या बोलते हैं कैरी यहां पर देखो इसको बोलते हैं कैरी आउट और ये लास्ट वाला जो बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं कैरी इन यहां पर साइड में लिखता हूं इसको बोलते हैं सी इन इसको क्या बोलते हैं सी आउट ठीक है इफ कैरी आउट इज 0 if carry out is 0 in 1's complement then result is negative write its true form इसका true form तुमको लिखना है तो स्टेप नंबर 2 में जाकर क्या करना है जो भी तुम्हारा आंसर है तुम्हारा आंसर क्या है 1010 है आंसर कितना है 1010 इसका क्या निकालोगे इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो कितना मिलेगा 0 1 0 0 और उसमें जब तुम 1 ऐड करोगे कितना मिलेगा 0 1 0 1 अगर ये 5 है मतलब ये कैसा हो गया ये 100% क्या बन गया -5 हो जाएगा नहीं ये 1's कॉम्प्लीमेंट चल रहा है इसमें 1 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ये 1 0 1 0 ये क्या होगा 0 1 0 अगर 5 है तो ये 100% क्या है -5 है
समझ में आएगा? ये नोट ऐसा याद रखना, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट में, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर कैरी आउट अगर 0 आता है तो रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। कैरी 1, इसे मैं बार बार बोल रहा था, कैरी 1 आना ही चाहिए, और अगर नहीं आता है मतलब तुम्हारा आंसर क्या है? नेगेटिव में आंसर आने वाला है। क्लियर है यहां तक? चलो टूस कॉम्प्लीमेंट में भी जाकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा। सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, a माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट। a कितना है यहाँ पर? a 0 1 0 0, एंड टूस कॉम्प्लीमेंट कितना है यहाँ पर? ये टूस कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 1। हो गया? चलो करो एडिशन, 1 1 डबल 1 सम 0 कैरी 1, और क्या मिला? 1। कोई कैरी आया ही नहीं, देयर इज नो कैरी। कैरी कितना मिला? 0। तो यहां भी साइड में क्या लिखोगे? नोट, इफ कैरी आउट is 0, then result is negative, or write its true form। और ये बन जाता है स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में तुमको क्या लिखना है? ट्रू फॉर्म लिखना है। स्टेप नंबर 2 में ट्रू फॉर्म, यहाँ पर 1 0 1 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0, और ये टूस कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, इसमें +1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0 1 0 1। सो इफ इट इज 5 देन इट इज 100% -5। ऐसा क्रॉस मैचिंग होता है सभी में, देखो मैच करके दिखा दिया। क्लियर? तो ये भी लिख लो। क्लियर हो रहा है यहां तक सभी लोगों को? चलो 1 बाय 1 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। एंड यहाँ पर सिली मिस्टेक क्या करते हैं पता है लोग? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्ट 1010 फ्रॉम 1101, मतलब ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू सब्ट्रैक्ट 1010 फ्रॉम 1101, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। यहाँ पर 99% लोग क्या कहते हैं? 1010 माइनस 1101 ऐसा कर देते हैं। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो इंग्लिश सेंटेंस को ठीक से रीड करते आना चाहिए। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को? ये 1101 से क्या करना है हम लोगों को? 1010 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यही यहाँ पर सिली मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 47 फ्रॉम 38, मतलब 38 से क्या करना है? 38 से क्या करना है तुमको? 47 सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है? सब कुछ आंखों के सामने में होते हुए भी सब लोग क्या करते? सिली मिस्टेक करते, और फिर 0 लाते, और फिर रोते। फिर क्या करेंगे उसमें? चलो यहाँ ये वंस कॉम्प्लीमेंट से करना है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट से करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पर अज्यूम करो, ए का वैल्यू कितना? 1101, और बी का वैल्यू कितना? 1010। पहले ऐसा लिख लेना, और फिर क्या करोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कितना आएगा? 0 1 0 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट, ये इनिशियल हो गए। अभी क्या करना है? स्टेप नंबर 1, यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को? a माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो ये a का वैल्यू है हमारे पास में, ये वंस कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू है 1101, एंड 0101 में क्या करोगे? एडिशन करोगे। क्या करना है? एडिशन करना है। करो एडिशन, 0 कैरी 1 1, 110 कैरी 1, 110 कैरी 1। कोई प्रॉब्लम है क्या कैरी 1 आने में? कैरी 1 तो आना ही चाहिए, कैरी 1 तो आना ही चाहिए। एंड स्टेप नंबर 2 में जाकर हम लोग क्या करेंगे? उसी एक्स्ट्रा कैरी को यहाँ पर क्या करना है? ऐड करना है। सो करेक्ट आंसर आएगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? ये कितना है मालूम है? 8 + 4 12 + 1 ये 13 है, और ये कितना है? 10। 13 - 10 3, ये 3 तो लिखा है हम लोगों ने, ये आंसर 3 तो आए बेटा बेटा 13 - 10 आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। आंसर आ गया 3। हो गया? यहाँ पर 38 - 47 बोला, आंसर किस में आएगा? आंसर निगेटिव में आने वाला है।
टूज कॉम्प्लीमेंट से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करने वाले हैं। ये हो गया सभी लोगों का? रेफरेंस के लिए फोटो ले सकते हो, अगर नहीं लिखा होगा तो बाद में नोट डाउन कर सकते हो। करूँ क्लियर इसको? चलो ये वाला क्वेश्चन अभी 38 माइनस 47, अभी यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो गया 38 और बी का वैल्यू कितना है 47। सो 38 लिखो अभी 8 बिट्स में 1 2 4 8 16 32 64 128। सो 32 प्लस 4 प्लस 2 38 एंड 47 लिखना तो क्या आएगा 32 प्लस 15 कितना हो गया 47। हो गया? करेक्ट लिखा है ना? चलो इनिशियल स्टेप्स में सबसे पहले क्या करोगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कितना आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट बी 1 1 0 1 0 0 0 0 और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 1 0 1 0 0 0 0 और इसमें जब तुम 1 ऐड करोगे ऐसा डायरेक्टली 1 लिख दो चलेगा? ये यहाँ पर 1 ऐड कर दिया मैंने ऑलरेडी, यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, समझा है ना? ये वंस कॉम्प्लीमेंट में मैंने लास्ट में 1 ऐड कर दिया। हो गया? चलो a माइनस बी इज नथिंग बट a प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, a प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। स्टेप नंबर 1, चलो a का वैल्यू कितना है 38 0 0 1 0 0 1 1 0 प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 1 0 0 1। करो एडिशन, क्या आएगा 1 1 1 0 1 1 1 1, ये आंसर आया। 4 टाइम्स 1 0 1 1 1। एमसीक्यू में देखना, अगर एमसीक्यू एग्जाम अगर होगा उसमें ऑप्शन में देखना 4 में से ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा था ये कौन सा नंबर है, ये नंबर डायरेक्टली बता सकते क्या हम लोग? ये नंबर डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर कैरी क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पर कैरी क्या मिला है 0, कैरी क्या मिला है 0। यहाँ पर ऐसा लिखना रिजल्ट इज नेगेटिव इफ कैरी आउट इज 0। तुमको अगर ट्रू फॉर्म अगर लिखना होगा तो तुम लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। जस्ट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कौन सा नंबर है आइडेंटिफाई, कितना आंसर आना चाहिए बताए 38 माइनस 47 कितना आना चाहिए -9 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है क्या। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0 0 0 0 1 0 0 एंड प्लस 1 करोगे तो ये वही आने वाला है, ये 9 नहीं आने वाला है, मतलब ये आंसर क्या मिला -9। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा कंपलसरी ट्रू फॉर्म लिखना है। एमसीक्यू एग्जाम अगर होगा ऑप्शन देखना, बस तुमको ये ऑप्शन लिखना है, ये ऑप्शन, ठीक है। ये 4 में से ये ऑप्शन जरूर मिलेगा तुमको। क्लियर? क्लियर हो रहा है? और उसमें अगर एक्स्ट्रा लिखा हुआ राइट इट्स ट्रू फॉर्म, राइट ट्रू फॉर्म ऑफ द रिजल्ट अगर बोला होगा तो ये लिखना है, लेकिन ऐसा आने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? 38 माइनस 47 का आंसर कितना है -9, तो ये -9 हमने निकाल लिया। क्लियर? ऑल डन? चलो ये भी रेफरेंस के लिए फोटो ले लो, लिखा होगा तो वेल एंड गुड। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मेरा टारगेट था आज ही तुम लोगों को, अभी तक मैंने ओवरफ्लो के बारे में कुछ बोला नहीं है ना, मतलब हमने वेरिएबल लेंथ के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है। फिक्स्ड लेंथ अगर होगा तो ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी करना था, डिवीजन भी करना था, बट तुम्हारा बैटरी डाउन हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लगता है क्या करने वाले हम लोग? चारों में से किसका आंसर D4 आएगा ऐसा बोला है, 4 में से किसका आंसर D4 आएगा, तो तुमको क्या करना होगा फिर चारों सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ अभी अगर पहले में अगर ये मैच हो गया तो कोई बात ही नहीं है, आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 में से कोई तो भी एक का आंसर क्या मिलेगा तुमको D4 मिलेगा। अभी इसका आंसर मुझे मालूम है ये क्या है, ये B इसका आंसर है, एक बार मैच करके देखते हैं, बट ये हेक्साडेसिमल में है,
कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर कर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कितना लिखा है 14E, क्या लिखा हुआ है 14E, 4 बिट्स में। इसको क्या करोगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना मतलब 4 बिट्स में लिखना है। पर ये 4 और E का मतलब कितना होता है ABCDEF, E मतलब 14 हो गया, माइनस ये क्या किया मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया 7A 011 एंड 1010, ये ऐसा लिखा। करो सब्ट्रैक्ट, टेबल से ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, वंस बोला नहीं है, टूस बोला नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके देखना है और फिर रिजल्ट को कन्वर्ट कर देंगे लोग D4 में। तो यहाँ पर देखो ये 0001 0100 1110, ये 0111 1010 और एक्स्ट्रा क्या लगाना होगा यहाँ पर 0। करेक्ट, करे सब्ट्रैक्शन 0 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0 0 minus 1 डिफरेंस 1 बोरो 1। फिर यहाँ पर देखो 0 minus 1 कितना आएगा डिफरेंस 1, यहाँ पर बोरो 1 आने वाला है और 1 minus 1 हो गया 0। समझ रहा है ना, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अभी 1 minus 1 कितना आएगा 0 और 0 minus 1 डिफरेंस 1 एंड बोरो 1 यहाँ पर आने वाला है। फिर 0 minus 0 इज 0 एंड 0 minus 1 डिफरेंस 1 बोरो 1, करेक्ट। फिर 1 minus 0 इज 1 एंड 1 minus 1 0। तो ये D4 है क्या, ये D4 है, चेक करो चेक करो D4 है क्या। ये 4 बिट्स और ये वाला 4 बिट्स, ये क्या है ये 4 है और ये 8 plus 4 12 plus 1 13, 13 इज नथिंग बट D, D4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो अभी मैंने तुमको आंसर बता दिया, बट एग्जाम में क्या करना होगा, चारों सॉल्व करना होगा, जहां पर मैच होगा वहां पर मैच कर सकते हैं। यहाँ पर सिली मिस्टेक लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये 0 लगाना किधर है 4 0, ये 4 0 उधर लगाते फिर सब गया। फिर पॉइंट होगा तो आगे 0 लगा सकते हैं, पॉइंट नहीं होगा तो पीछे 0 लगाना। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट मत करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो। ये 1 4 ये 1 इंटू 16^2 4 इंटू 16^1 E मतलब कितना हो गया 14, 14 इंटू 16^0, कितना आंसर आएगा बोलो। ये 256 है, ये 64 आ गया और एनीथिंग रेस टू 0 1 1 इंटू 14 14, कितना हुआ टोटल बोलो। चलो फास्ट, मैं 7 ए कन्वर्ट करता 7 इंटू 16^1 एंड 10 इंटू 16^0, कितना आया ये 334, ठीक है। ये डेसिमल में कन्वर्ट किया 16 7 जा कितना हो गया 112 इंटू एनीथिंग रेस टू 0 1 1 इंटू 10 10, कितना हो गया ये 122। सो 334 माइनस 122, कितना आंसर आना चाहिए 212 212। ये डेसिमल में आंसर निकल रहा है, हमको आंसर किस में चाहिए हेक्साडेसिमल। तो ये एक बार 212 अगर आ गया तो 212 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। 212 को हेक्सा में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 16 1 जा 16 16 4 जा 48, रिमाइंडर कितना आएगा 4, 16 0 जा 0, सो दिस इज नथिंग बट D और आंसर कितना आ गया D4। हाँ कितना आ गया, नहीं ये 13 है 13, सॉरी 13 का ही तो D आएगा ना, 14 का तो क्या E आ जाएगा, होता है ना मैच। तो दो ऑप्शन है, एडिशन में भी तुमको ऐसा बताया था, हेक्साडेसिमल में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर आता है, हेक्साडेसिमल में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर आ गया तो तुम्हारे पास में दो चॉइस है, या तो तुम बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी वाइज काम कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर तुम पहले ही क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट करो, पहले ही डेसिमल में कन्वर्ट, एक बार डेसिमल में आ गए फिर क्या बचता है, फिर तो आने ही वाला है आंसर। ये 212 आंसर देखना किस में बोला, आंसर हेक्सा में बोला तो हेक्सा में कन्वर्ट करो या फिर डायरेक्टली 212 लिखो, ऐसा स्किल होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा इसकी कोई गारंटी है क्या, बट इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन रिपीट जरूर होने वाला है, समझ में। इसीलिए ये सब देख लिया हम लोगों ने, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा हमने, बाइनरी में भी देख लिया एंड हेक्सा में भी देख लिया, डेसिमल में तो सबको आता ही है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग इसमें ओवरफ्लो कंडीशन देख लेंगे, इसका ओवरफ्लो कंडीशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देख लेंगे। डिवीजन में कभी आए नहीं कोई क्वेश्चन, ऐसे एक बाई चांस कभी तो भी एक क्वेश्चन आया होगा। और कल का जो मैं टॉपिक लेने वाला था BCD XS3 एंड ग्रे कोड, वो एक्स्ट्रा हम लोग कल ऐड कर लेंगे, ठीक है।
चलो बाय बाय।